हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर्स में आता है प्रिज्म। आज हम लोग प्रिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रिज्म को स्टार्ट करते ही एक प्रिज्म का क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चंस आपको आएंगे कि आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पर डिस्कस करें और जो प्रिज्म के थ्रू एंगल ऑफ डेविएशन शो होता है उसकी आप एक्सप्रेशन को डिराइव करें, उसकी फॉर्मूला को डिराइव करें। ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 5 मार्क्स के लिए आते हैं और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं है ना, ये हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको 2026 में बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। अब इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है ना, हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि इस वीडियो का जो प्रॉपर नोट्स होगा है ना, इसी टॉपिक का जो प्रॉपर नोट्स होगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम जो चैनल हमारा होगा उसका जो लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में, इस यूट्यूब चैनल का जो वीडियो बन रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे है ना, टेलीग्राम का जो लिंक होगा उसको, और वहां पे आपको इस वीडियो का प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको बेसिकली देखना क्या है सर, तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होगा और दूसरी बात ये देखेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन शो हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो पहली बात देखिए, इसमें हम लोग आपको डायग्राम, पहले इसको डायग्राम बना के दिखाते हैं। एक प्रिज्म बनाना है आपको और ये प्रिज्म हमारा है देखिए, और इसमें ए बी सी इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म में आपको दो प्लेन सरफेसेस होता है, कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होगा, जिसमें एक फेस आपका है ए बी और दूसरा फेस क्या है ए सी होगा। बी सी को क्या कहते हैं, बेस अर्थात आधार कहेंगे। ठीक है, इसमें जो ए होता है ना उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो जो ए होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब इसमें से क्या करेंगे कि एक लाइट रेज इंसिडेंट कराने आपको फेस ए बी पर। यहां से जब लाइट रेज इंसिडेंट करेगा तो अगर मान लीजिए सपोज ऐसा कर दीजिए कि ए बी फेस नहीं होता, ए बी फेस नहीं होता तो लाइट रेज क्या होता है, सीधे निकलता है ऐसे। लेकिन ए बी फेस होने की वजह से लाइट रेज सीधे न जाने की बजाय ये बेंड करेगा। बेंड करेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसमें यहाँ लाइट रेज इसको हम बेंड करवा देंगे, ऐसे बेंड कर जाएगा। इस पाथ से जाने की बजाय क्या होगा, इस पाथ से ये निकलेगा। जैसे ही सेकेंड फेस एसी पर आएगा आपका लाइट, ठीक है ना, तो यहां पर भी क्या करेंगे, नॉर्मल को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये नॉर्मल कैसे, जो नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा ना इसको मिला दीजिएगा, ये वाला नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों क्या करना है आपको मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल मिला देंगे इसको, यहाँ पर भी एक एंगल आपका बन जाएगा सर। तो ये भी एंगल हमको इसको मिला देना है। अब फिर से देखिए, फिर एसी फेस से जैसे ही बाहर निकलेगा, ये एसी फेस से जैसे ही क्या होगा बाहर की तरफ निकलेगा, तो बाहर की तरफ निकलेगा तो फिर से बेंट होगा, लेकिन इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, यानी कि दूर भागेगा। नॉर्मल इधर है ना, नॉर्मल क्या इधर है, इससे क्या पड़ेगा आपका दूर भागेगा सर, है ना। इससे आपका क्या बनने वाला है, दूर भागने वाला है। ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे पी क्यू, क्यू आर हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और आर एस क्या होगा, इमर्जेंट रे। यहां पर आप देखें, इसको मान लेते हैं इंसिडेंट किया है एंगल आई पर, इसको एंगल आर मान लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर डैश मान लेते हैं और इसको एंगल आई डैश मान लेते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए ये लाइट रेस जो है ना, इसको यहां से देखिए, ये जो आपका आर एस है ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। अगर ये सरफेसेस दोनों नहीं होता तो आपका जो एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रहे वो सीधे निकलता है यहाँ से। लेकिन अब इसको हम पीछे की तरफ फॉरवर्ड करके देखेंगे, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा पीछे की तरफ, तो देखिए ये इतना एंगल से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। ये इतना एंगल से डेविएट, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कह देंगे। और ये जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल्टा 2। इसको इस तरह से मान लेंगे हम लोग। ए को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब इसमें आप आइए, पी क्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्यू आर एंगल, पी क्यू आपका है इंसिडेंट रे और क्यू आर क्या है, एंगल ऑफ, सॉरी पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे, और क्यू आर क्या है आपका, तो रिफ्रैक्टेड रे। किसके लिए, फेस ए बी के लिए। अब आते हैं, क्यू आर इंसिडेंट रे होगा फेस ए सी के लिए, और आर एस रिफ्रैक्टेड रे होगा फेस ए सी के लिए। अब इसमें देखिए यहां पर आपका ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा आपका।
और ये दो जो एंगल ऑफ डिवीजन है डेल्टा 1 डेल्टा 2 इसको मान लेंगे। यहाँ आई और यहाँ क्या है आर, इसको आर डैश और इसको आई डैश कर लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रूव करना है ना, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, इसका हम क्या करेंगे एक वैल्यू लाएंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है उसकी जो डेरिवेशन होगा वो हम लोग इसको डेराइव करेंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें आइए देखिएगा, यहां पर अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा ए क्यू एन और आर, तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर में चलते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर में देखिएगा, ए क्यू एन आर में अगर हम चलेंगे तो आपको क्या पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो दो अपोजिट एंगल होता है उसका जो सम, जैसे ये एंगल ए और एंगल एन का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अर्थात ए प्लस एंगल क्यू एन आर कितना रहेगा, ये 180 डिग्री रहेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल चलेंगे ए क्यू एन आर में, तो दो जो एंगल अपोजिट एंगल होगा उसका सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा क्यू एन और आर, तो हम लोग चलेंगे ट्रायंगल क्यू एन और आर। यहाँ पर आपको देखिए एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एन को अगर ऐड कर दे तीनों एंगल को तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्यू एन आर को ऐड कर देंगे, यानी अब इन ट्रायंगल क्यू एन आर में चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, आर प्लस आर डैश और प्लस एन, ये तीनों एंगल को अगर ऐड कर दें, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आपको कुछ कॉमन चीज दिखाई देगा, जैसे यहाँ देखिए क्यू एन आर और 180 डिग्री, इसमें भी क्यू एन आर और 180 डिग्री है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 180, यहाँ भी क्या है 180 है, यहाँ क्या है क्यू एन आर और यहाँ भी क्या है क्यू एन आर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर आपका क्यू एन आर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, और यहाँ भी क्यू एन आर में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो 180 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ए ऐड किए होंगे वही ऐड यहाँ आर प्लस आर डैश भी ऐड किया गया होगा। अर्थात इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप चलेंगे तो जो ए का वैल्यू देखिए, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब कि जो वैल्यू ए होगा वो आर प्लस आर डैश का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश फ्रॉम इक्वेशन, चलिए है ना, फर्स्ट और सेकेंड से इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, यानी जो ए होगा वो क्या हो जाएगा सर, ये जो प्रिज्म का एंगल है वो आर प्लस आर डैश के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या चलते हैं, देखिए एक ट्रायंगल आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इस ट्रायंगल को हम यहाँ से अलग कर दिया क्यू एम आर, यहाँ देखिए अलग कर लिए हैं क्यू एम और आर, ये ट्रायंगल आपको यहाँ से अलग कर दिए हैं। क्यू एम आर में देखेंगे तो जो डेल्टा है ये आपको एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो है ना इंटीरियर एंगल जो होता है उसके सम के इक्वल होता है। मतलब अगर आप चले इन ट्रायंगल क्यू एम आर, इन ट्रायंगल क्यू एम आर क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेविएशन जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेविएशन थ्रू प्रिज्म, डेविएशन थ्रू प्रिज्म, डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो हम लोग को डेविएशन निकालना होगा प्रिज्म के थ्रू, तो हम लोग को चलना पड़ेगा क्यू एम आर ट्रायंगल में। तो देखिए यहाँ पर क्या ट्रायंगल है, क्यू एम और आर है, जिसमें डेल्टा क्या बताइए एक्सटीरियर एंगल होगा ना, तो एक्सटीरियर एंगल होगा तो क्या इसका हम लोग कहते हैं कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब इसमें लिख सकते हैं डेल्टा जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्या लिखेंगे जरा सोचिए। देखिए ये वाला एंगल यहाँ से, ये लाइन देख रहे हैं, ये भी लाइन आप देख रहे होंगे, और यहाँ हम कह रहे हैं एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल आई है तो हमें डेल्टा 1 लिखना है, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, पूरा आई में से अगर आर को माइनस कर दे पूरा, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका आई होगा,
और i में से ही r को घटा देंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा 1 इज इक्वल टू i माइनस r, फिर प्लस डेल्टा 2। देखिए यहाँ पर डेल्टा 2 है। अब इसको देखिए, ये लाइन इधर गया है, ये लाइन इधर है, ये नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किया गया था, इसको हम i डैश कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, i डैश। तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, i डैश हो जाएगा। अब इस पूरे में से i डैश में से r डैश घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा 2 बचेगा। तो यहाँ i डैश माइनस क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा। तो आप डेल्टा 1 की जगह पर i माइनस r, डेल्टा 2 की जगह पर i माइनस r डैश भी लिख सकते हैं। अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i और i डैश को एक साथ कर लेते हैं, i प्लस i डैश को एक साथ कर लेते हैं और माइनस को यहाँ कॉमन लीजिए, माइनस r डैश कॉमन ले लिए माइनस, तो r प्लस क्या बचेगा, r डैश बचेगा। अब एक वैल्यू और यहाँ हम लिखे हैं, देखिए r प्लस r डैश जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर। फ्रॉम थर्ड से चलिएगा तो r प्लस r डैश किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस i डैश माइनस a, i प्लस i डैश माइनस a, यही हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i प्लस i डैश माइनस a। चाहे तो आप लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छा डेल्टा माइनस a कोई साइड लेके आएंगे तो डेल्टा प्लस a हो जाएगा और इधर i प्लस क्या हो जाएगा आपका, i डैश हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेविएशन को शो कर सकते हैं, डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू i प्लस i डैश। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, a एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, i एंगल ऑफ इंसिडेंस और i डैश एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। तो ये जो हमारा डेविएशन हुआ ये डेल्टा का हुआ, मतलब अगर आप प्रिज्म के थ्रू निकाल रहे हैं रिफ्रैक्शन तो कितना डेविएशन होगा, वो डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू i प्लस i डैश होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप है ना लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने साथियों के साथ भी इसको वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी जैसा स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक होगा इसी है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप इस प्रॉपर वीडियो का प्रॉपर PDF प्राप्त कर सकते हैं।